अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है ए टू जेड ब्लॉग में। मैं हूँ रोशन नाहरा और अपने ससुराल आई हुई हूँ और अपनी बेटी का बर्थडे का बातचीत चल रहा है क्योंकि मेरे ससुराल में मेरे सारे ससुराल के जितने थे सब आए हुए थे क्योंकि सबके बच्चों की छुट्टी थी तो हम सब वहीं छुट्टी मनाने चले गए थे और 1 हफ्ता हमने फुल मस्ती किया और सारा मीटिंग होने के बाद में फाइनल हो गया कि हाँ, हमें दावत करना है और बर्थडे अच्छे से मनाना है और ठंड बहुत थी तो आग तापते हुए ये सब बातें हो रही थी। और फिर उतने में हो गई रात और मेरी बेटी का टाइम हो गया 12:30 बज गए और हम सब ने एक छोटा-सा केक से बर्थडे मनाया क्योंकि वहाँ गाँव है, वहाँ इतने जल्दीबाजी में केक नहीं मिलता है। तो बस खुशी तो खुशी होनी चाहिए। हम सब छोटे से केक में पूरी फैमिली मिल कर के बर्थडे मनाया और उस छोटे से केक से ही सारी फैमिली के मुँह मीठा करवाएँ और ये मंज़र देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि ये मौका कभी-कभी आता है पूरी फैमिली के साथ बर्थडे मनाने का, जो हम सब ने मिल के मनाया और मेरी बेटी सबको केक खिला रही है। और ये खुशी देख कर के हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चों की खुशी से ही हम सबकी खुशी है। और उसके बाद मेरी बेटी सबको केक खिलाने के लिए जा रही है। उसके बड़े पापा दूसरे कमरे में थे तो मेरी बेटी चली गई उसको भी केक खिलाने के लिए। और बस ये बच्चों को खुशी इतनी अच्छी लगती है कि क्या बताएँ क्योंकि उसकी चचेरी बहन आई हुई थी और वो उस बहन के साथ खेलने में उसको बहुत मज़ा आता है। वरना धनबाद में मेरी बेटी बिल्कुल अकेली रहती है क्योंकि मेरी एक बेटी है और उसकी कोई बहन भी नहीं है यहाँ पे, इस वजह से वो अकेली पड़ जाती है, इसलिए बहुत बोर हो जाती है। इसलिए वो चाहती है कि अपने पूरे परिवार के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करे या कोई भी खुशी का मौका में मिले तो बस वहाँ जाए। फाइनली हम लोग का बर्थडे का प्रोग्राम सेट हो गया था और हम लोग का दूसरे दिन का खाने-पीने का प्रोग्राम रखा गया। 60-70 आदमी का खाना बन रहा था और वहाँ का सिस्टम है खाना बाँटने का और जो अपने परिवार है बस वही लोग खाते हैं। तो हमें वो जगह गए थे तो हमें वही सिस्टम पे चलना था। तो बर्थडे की तैयारी हो रही है, खाना बिरयानी बन रहा है और आप देख सकते हैं कि सारी बिरयानी बन रही है और सारे परिवार बैठ कर के देख रहे हैं कि बस कितना टाइम लगेगा बनने में और भी जाने के टाइम में बहुत जल्दी शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो बस तैयारी में लगे हुए थे और फाइनली बिरयानी बन चुकी बन गया और फिर बाँटना भी शुरू कर दिया सब, क्योंकि बाँटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सबसे पहले कुछ गरीबों को खाना दिया गया, उसके बाद फिर अपने जितने रिश्तेदार परिवार हैं, उन सब के लिए भी खाना निकालने की तैयारी हुई और सबको खाना दिया गया और सारे परिवार बैठे हैं और देख रहे हैं और ठंड है तो सब आग के पास ही बैठे रहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है और उसके बाद फिर केक कटा। आप देख सकते हैं कि अब जो परिवार के साथ केक काटने की तैयारी हो रही है और मोमबत्ती जला रहे हैं और सारा परिवार आई हुई थी, उसकी फूफी, चचेरी फूफी, वो गाँव में समझिए कि मेरे पूरे ससुराल ही वाले ही हैं और बहुत ही अच्छा लगता है सबके आने पे। तो बच्चों के साथ सब 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 खड़े होकर के केक काटने के लिए तैयार थे और केक कट रहा था और मेरी बेटी मोमबत्ती फूँकी बस और क्या, ये शोरगुल बहुत ही अच्छा लगता है और मेरी बेटी के चेहरे की खुशी देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि वो बहुत खुश है और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि सारा परिवार अच्छा साथ में है और मेरी बेटी की चचेरी बहन जो उससे अनाया जिससे उसकी बहुत दोस्ती है, वो उसके साथ रहती तो मेरी बेटी को बहुत मन लगता है। और केक कटने के बाद में सबको केक बाँटा गया, सबका मुँह मीठा कराया गया और बच्चे भी बहुत खुश थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे और मेरी बेटी को गिफ्ट मिला था तो वो गिफ्ट समेटने में लगी हुई थी और हम देख भी रहे थे और देख के खुश हो रहे थे कि चलो ये तो बच्चे लोग का शौक होता है और बड़े होने के बाद धीरे-धीरे खुद ही शौक कम हो जाता है। और फूफियों लोग का पिक्चर भी हम ले लिए हैं, सब फूफी हैं उनकी, कुछ आपी हैं और कुछ मोहल्ले के बच्चे थे। इसके पापा की केक कटवाएँ और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हाँ, चलो बहुत ही अच्छा लगा, सब शामिल हुए इस खुशी में और मेरी बेटी खुश तो हम सब भी खुश। फिर मेरी बेटी सब गिफ्ट देखने लगी और क्या, बर्थडे ख़त्म हो गया और हम सब निकल गए अपने घर के लिए क्योंकि हम रहते हैं धनबाद में और ससुराल बिहार में है तो वहाँ काफ़ी ठंड है। तो हमें लगा कि नहीं अब हमें चलना चाहिए क्योंकि ठंड पे ज़्यादा दिन रुकना बाहर अच्छा नहीं लगता है और बस हम अपने घर के लिए निकल गए हैं और रास्ते तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि धूप पूरी थी और मौसम भी साफ़ था तो हम सब अपने घर पहुँचने वाले थे। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर